चाहे वो किसी पार्टी से कोई भी आया जी। उन्होंने लूटने का ही प्रोग्राम अपना बनाए रखा, लोगों का खून चूसा और चूस के अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को वो जो है अलग हो। आप इंसानियत के जो गुण है उन गुणों को लेकर के आप लोगों में आए चाहते हो और हम सेवा आपसे ना कोई हमारी बीजेपी है, ना हमारी कोई कांग्रेस है, ना कोई और है। हमारा तो ओम बिश्नोई है। ओम बिश्नोई जो मर्जी आ जाए, हम तो ओम बिश्नोई कुछ नहीं है। पत्थर लगाए, फोटो खिंचाई, अखबार में दिया और चले गए। फिर अगले गांव चले गए, पत्थर लगाया, लोगों को इकट्ठा किया। चार तो इनके बुलाने पे आदमी भी नहीं आते। जो इनके साथ थे वो सब छोड़ के ओम जी के साथ आ गए हैं। पहले भी वो हमारे साथ थे, लेकिन टिकट के लिए वो चले गए थे इसके साथ, जगदीश के साथ। लेकिन अब जगदीश को उन लोगों ने छोड़ दिया, जगदीश के वो भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं ओम जी को कि ओम जी अब आओ, हम आपके साथ हैं, हमें कोई टिकट विकट की या किसी वो चीज़ की जरूरत नहीं है। ये बाद में पहले। नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। आज नववर्ष के शुभ अवसर पर भामाशाह ओम बिश्नोई के कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा नववर्ष केक काटकर मनाया जा रहा है। हमारे साथ सरदार नरेंद्र पाल सिंह जी गोरा वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। बताइए सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज जो कार्यक्रम है वो नए साल पे रखा गया है। ओम बिश्नोई साहब के कार्यालय में हमारे जो वर्कर थे उनको बुलाया गया है और नए साल की मुबारकबाद दी गई है। वर्कर जो यहाँ पहुँच गए उनके थ्रू हम सारे विधानसभा हलके में भी इनके थ्रू हमारी जो है नए साल की मुबारकबाद वो भी पहुँच जाएगी। आज मुबारक के लिए मतलब बुलाया गया था सभी को। आगामी अभी 2023 की आज शुरुआत हो चुकी है। 2023 में लगभग 10 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, क्या कुछ तैयारियाँ वर्तमान में आपकी चल रही है? देखो जी, हमारी तैयारी तो पिछले 5 साल से भी चली जी। हमने बहुत कोशिश करी जी। लोग भी हमारे साथ जुड़े, सारा हल्का हमारे साथ जुड़ा था। पब्लिक की ओम बिश्नोई ओम बिश्नोई ओम बिश्नोई इलेक्शन लड़े, दूसरे लोगों को उन्होंने देख लिया था। लेकिन उसके बाद फिर हम अगले 4 साल और निकल गए। अब भी वही बात है कि हम तो गांव-गांव में, गली गली में, ढाणी ढाणी में जा कर के लोगों को साथ जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि लोगों ने इन लोगों को, जो पुराने लोग यहाँ से विधानसभा में पहुँचे हैं, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से गया है या चाहे कोई आज़ाद गया है, सभी को उन्होंने देखा है, उनके काम को देखा है। लेकिन अब हम जब जाते हैं लोग तो इन लोगों को इग्नोर करते हैं। वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम ओम जी अब आपके साथ हैं, हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें किसी टिकट की जरूरत नहीं है। अब हमने आपको देख लिया भी, आप एक बहुत सच्चे सुच्चे इंसान हैं। आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं। आपका कोई ये नहीं है भी लोगों को लूटना है। जैसे कि पहले विधानसभा में हमने लोगों को चुना, लेकिन उनका एक ही एजेंडा रहा, चाहे वो किसी पार्टी से कोई भी आया, उन्होंने लूटने का ही प्रोग्राम अपना बनाए रखा, लोगों का खून चूसा और चूस के अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को वो बढ़ाते गए। तो आप जो है एक अलग हो, आप इंसानियत के जो गुण है उन गुणों को लेकर के आप लोगों में आए हो और आप सेवा करना चाहते हो और हम सेवा आपसे लेना चाहते हैं। और इस बार हम आपको ही मौका देंगे, हम आपके साथ हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना कोई हमारी बीजेपी है, ना हमारी कोई कांग्रेस है, ना कोई और है। हमारा तो ओम बिश्नोई है। ओम बिश्नोई जो मर्जी आ जाए, हम तो ओम बिश्नोई को वोट देंगे, उनके साथ। वर्तमान विधायक के 4 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। कितना कुछ विकास क्षेत्र में हुआ है, कैसे मानते हुए विधायक के कार्य? देखो जी, अगर कोई भाषण दे, स्टेज से बोले वही विधायक, तो वो कहेगा जी मैंने ऐसे कर दिया, उस गांव में मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन पब्लिक से पूछने पे पता चलता है कि उन्होंने कराया कुछ नहीं है। पत्थर लगाए, फोटो खिंचाई, अखबार में दिया और चले गए। फिर अगले गांव चले गए, पत्थर लगाया, लोगों को इकट्ठा किया, 4 आदमी जो। अब तो इनके बुलाने पे आदमी भी नहीं आते। जो इनके साथ थे वो सब छोड़ के ओम जी के साथ आ गए हैं। पहले भी वो हमारे साथ थे, लेकिन टिकट के लिए वो चले गए थे इसके साथ, जगदीश के साथ। लेकिन अब जगदीश को उन लोगों ने छोड़ दिया है। जो खास आदमी है जगदीश के, वो भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं ओम जी को कि ओम जी अब आओ, हम आपके साथ हैं, हमें कोई टिकट विकट की या किसी वो चीज़ की जरूरत नहीं है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ आपको। तो ये पत्थर लगाने का काम है और कुछ नहीं है। ऐसे पहले सरदार जी पत्थर लगाते थे, वो भी पत्थर लगाया, फोटो खिंचाई और आगे चलते बने। वही जगदीश का काम है, पत्थर लगाया, फोटो खिंचाई, आगे चलते बने। हमारे गाँव की बात ले लो, मैं ऐसे नहीं कर रहा। हमारे इन्होंने एक सड़क मंजूर करी थी 5 मरबे, उन्होंने इन्होंने पत्थर लगा करके फोटो खिंचा ली। फोटो खिंचा करके 1 मुरब्बा इन्होंने सड़क बना दी, वो लगा के, क्या कहते हैं उनको,
गोल्ड से लगाते हैं क्या लोग, हाँ टायर वाले, वो करा करके बाकी ये कागजों में उन्होंने दिखा दी और वो जो उसका पैसा आया था वो ये खा गए। तो इनका सिस्टम जो है ये चल रहा है खाने का, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। लोग तो बेचारे दुखी हुए पड़े, कभी ये गांव में जाते ही नहीं है, जाते तब मैं जब कोई पैसे का मामला आता है, कोई थाने का मामला है, हाँ ट्रांसफ़र करवाना है आपको थानेदार का, पैसे दो कर देंगे, मास्टर का करवाना है आप इनको पैसे दो कर देंगे। वैसे पैसे के बिना इनके आदमी भी हमारे पास आते हैं कि ओम जी हमारा काम करवाओ, हम इनके साथ थे लेकिन इन्होंने हमारा काम नहीं करा। तो ऐसे लोगों को आप बना के क्या करोगे चुन के? इसलिए सभी लोग अब ओम जी के साथ हैं, ओम जी को लाना चाहते हैं, ओम जी से ही सेवा करवाना चाहते हैं। और ओम जी सेवादार हैं, नेता नहीं है ओम जी। ओम जी तो सेवादार हैं, अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं। लोगों के गांव में जाके कोई बीमार है तो गरीब के साथ खड़े हो जाना है, पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए जयपुर भेज देते हैं। तो ये चीज़ें मतलब एक लीडर में नहीं, एक सेवादार में पाई जाती हैं। ये एक सामाजिक आदमी है, ये लोगों को करके दिखाना चाहते हैं अपने पल्ले से लगा करके। सरकार से तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन कहीं जरूरत भी पड़ेगी तो ओम बिश्नोई जी अपने पल्ले से 4 पैसे लगा सकते हैं। ये तो आदमी चाहे कोई है, सरदार जी हैं, और चाहे ये 100 रुपया कहीं नहीं देते। इनको कहो भी दो, गांव में हमारे पास ही लोग खड़े, कोई कहे भी हमारे गांव ने कोई 100 रुपया दिया हो, कोई सांझी जगह पे दिया हो। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की ना ही ज़रूरत है। लोगों ने भी अब ये मन बना लिया है, सोच बना ली है भी हमें इन लोगों को दूर करना चाहिए और ओम बिश्नोई साहब को लेकर के हमें आना चाहिए आगामी चुनाव में, विधानसभा में, तो हमारे जिससे काम हो सके। हमें ये पैसे पूछों से एक करप्शन जो है बंद होनी चाहिए। और दूसरा मामला जो मेन मामला जो है सादुल शहर में, चाहे यहाँ से सरदार जी रहे, चाहे अब ये जगदीश है, ये नशे का मामला यहाँ सादुल शहर से ख़त्म नहीं हुआ। कारण अब मैं आपको क्या कहूँ, लोगों को भी पता है, मैं कहूँगा मुंह से तो कहेंगे जी ये कह रहे हैं, लेकिन कहने का नहीं, हमने ज्ञापन भी दिया था। ओम जी उस दिन आप खुद साथ थे, आपको पता होगा। फिर यहाँ कलेक्टर साहब भी आए, एसपी साहब भी आए, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो लोग नशे से बड़े तंग हैं, लेकिन अप्रोच कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। जिन लोगों को हम विधानसभा में अच्छाई के लिए चुन करके वोट दे करके भेजते हैं, वो लोग यहाँ नशे में कारोबार लोगों को लगा देते हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मर रहा है, किसान का बच्चा मर रहा है, गांव का बच्चा मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये सरकार में बैठा आदमी अगर चाहे, थानों में बैठे अफसर चाहें, तो ये नशा बिक सकता है क्या? अगर किसी की अप्रोच है, पीछे से किसी का हाथ है, तो ये नशे बिक रहे हैं, अदरवाइज नशा नहीं बिक सकता। हाँ, ओम जी बिश्नोई को लोग भेज देंगे बना करके, फिर कोई देखना सादुल शहर में नशा बेचने वाला, उसके जिम्मेदार हम होंगे, ओम जी होंगे। अगर बिक रहा है तो मान लो ओम जी बिकवा रहे हैं, अब बिक रहा है तो ये जिम्मेदार है जो विधानसभा में बैठे हैं। जो आदमी उस टाइम हमने चुन करके भेजा है वो इस इलाके का जिम्मेदार है। हमने अच्छाई के लिए भेजा, नशों के लिए नहीं भेजा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओम जी का जो सिस्टम है इन लोगों से हट करके, अब लोगों को पसंद आया है, लोग भी अब कहते हैं कि ओम जी आओ, हम आपके साथ हैं, किसी पार्टी वार्टी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ओम बिश्नोई चाहिए। तो आने वाला समय भाई साहब ओम जी का है। लोग जो हैं बड़े खुश हैं ओम जी से, घर घर बुला रहे हैं, जो पार्टियों से जुड़े थे वो छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। हमारा तो रोज़ का काम है, हम डाणी गाँव में जाते हैं तो लोग, पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, भामाशाह ओम बिश्नोई की तरफ से आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों? ओम बिश्नोई साहब का यही संदेश है भी सच्चे सुच्चे बन के चलो जी। आज नए साल का दिन है जी। गुरुओं ने जिन्होंने कुर्बानी करी थी उनके भी पिछले दिन निकल के गए हैं जी। जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी करी है उन लोगों की ये सोच नहीं थी भी यहाँ कोई करप्शन हो, यहाँ कोई नशे बिकें, या हमारी जवानी खराब हो। ओम जी उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ओम जी का गुरुओं पर विश्वास सबसे ज़्यादा है जी। मैं आपको सही बात जी, गुरुओं के, गुरु ग्रंथ साहब की जो है ना लिखा हुआ है जी, समझो एक वो साइंस है जी। उन चीज़ों को लेकर वो चलते हैं भी क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, उन चीज़ों पे वो, उस उपदेश पे वो चल रहे हैं, उस उपदेश से वो काम करेंगे। उनका वही सिस्टम है, उनके परिवार में भी यही सिस्टम है। गुरु साहब को मानना, उनके उपदेशों को मान करके चलना, उसी तरीके से लोगों की सेवा करना। ओम जी का ये सच्चा भी संदेश है भी सारी पब्लिक सच्चे सुच्चे बन करके मेरे साथ लगो,
मेरे को बनाओ और फिर मेरा काम देखो भी कैसे होता है। वो करके दिखाना चाहते हैं लोगों को, उनको बनने का शौक नहीं है, उन्होंने को लूटने के लिए या खाने के लिए नहीं बनना। वो कहते हैं एक बार 5 साल मेरे को दे दो, फिर मेरा काम देख लो, आपको अगर पसंद आए तो मेरे को कह देना भी लड़ो ओम जी, नहीं तो ओम जी चुनाव लड़ेंगे नहीं, बस बात खत्म। यही मेरा कहना है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरभजन सिंह जी कड़वासरा हमारे साथ मौजूद है। नववर्ष की आपको भी बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? आज जी यहाँ भामाशाह ओम जी बिश्नोई साहब के ऑफिस में हम उनके सारे कार्यकर्ता पहुँचे थे, उनके लिए नए साल की जो मुबारक दी है सभी भाइयों को। 2023 अभी शुरू हो चुका है, आगामी लगभग 9-10 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें जो हमारी यहाँ की जनता है सादुल शहर की, सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ 11 जो है नशा मुक्ति केंद्रों पर इतनी भारी तादाद में मेडिकली नशा जो गोलियां कैप्सूल पकड़ा गया, ये हमारे सादुल शहर के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हमारी जनता अब ये चाह रही है कि भामाशाह ओम जी बिश्नोई जैसा जो नेक इंसान जो हमारे को नशे से छुटकारा दिला सके, जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, थाने तहसील में बगैर किसी के कोई काम नहीं हो रहा, तो जनता इस चीज़ से दुखी है और वो कह रहे हैं कि ओम जी बिश्नोई साहब आएँ और ऐसे आदमी को हम जो MLA बनवाएं। कैसा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लगातार ग्रामीणों से आप मिल रहे हैं, शहर में लोगों से मिल रहे हैं, कि कैसा कुछ रिस्पांस आपको मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। पिछली बार ओम जी को अच्छे वोट मिले हैं, तो अब जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है ओम जी के बारे में कह रहे हैं, उनको चाह रहे हैं। सादुल शहर से पूर्व पंचायत समिति के प्रधान रहे सरदार जसवंत सिंह जी ढिल्लो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको भी बधाई है, शुभकामनाएं। ऐसे आपको नया साल और जो भी यहाँ आज इस प्रोग्राम में आए हैं सभी भाइयों का और ख़ास करके इस इलाका वासियों का, सभी प्रदेशवासियों का जो है नववर्ष के ऊपर जो है मैं सबको जो है शुभकामनाएं अपनी ओर से बधाई जो है देता हूँ। ढिल्लो साहब, आगे लगभग 9-10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लगभग तमाम नेता है वो गांव में निकल चुके हैं, आगामी चुनाव का डंका एक तरह से हम कह सकते हैं बज चुका है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ऐसा है जी कि ये जो 2023 का वर्ष है जी, ये चुनावी वर्ष है जी। वैसे तो क्या है कि जैसे आचार संहिता लगती है जी, उस समय से तैयारी शुरू होती है जी। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि अभी से ही कार्यकर्ता एक्टिव हो रहे हैं जी। और इसका जो है कहीं ना कहीं ये मानो आपकी इतना जल्दी पहले जो तैयारियां करते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा जी। और जो आप आए हैं अपने इस प्रोग्राम में, ये भाई ओम जी बिश्नोई हैं, ये तो पिछले 10 साल से लगे हुए हैं जी। जो इनका कोई भी आदमी होता वो थक हार के छोड़ जाता जी, लेकिन ये तो लगातार लगे हुए हैं। मैं तो देख के हैरान रह गया जी। कि ऐसा भी नहीं है कि लोग आते हैं राजनीति में, राजनीति ऐसा है कि चाहे आप कुछ भी कहो, इसको धंधा बनाते हैं लोग जी। मतलब इसका पेशा बिजनेस बना रखा है लोगों ने कि इसके अंदर पैसा इकट्ठा करो और इसी के ऊपर लगा दो जी। फिर इकट्ठा करो, उसको मल्टीप्लाई करो जी। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा आदमी आया है ये जी। ओम जी की बात कर रहा हूँ कि जो अपनी जेब से पैसे लगाता है जी। और मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया लगा दिया है इसने। कोई गरीब लड़कियों की शादी हो, कोई गरीब को किसी का मकान है, कोई से कुछ है, मतलब कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं जो है। तो निश्चित तौर पे उसकी चीज़ का फ़ायदा भी मिल रहा है और उनका जो है मकसद ये नहीं है कि इसमें से राजनीति को पेशा बनाना है जी। और यही उनकी बात सबसे बढ़िया लगी है जी। ये प्रधान जी, क्या कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे या पिछली बार की तरह निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता। जो टिकट का मामला है ये तो पार्टी हाईकमान का मामला है। पार्टी हाईकमान अगर सर्वे करेगी, देखेगी इस चीज़ को, कंसीडर करेगी कि कौन वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी इमेज अच्छी है, किसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तब तो निश्चित तौर पर इनको मिलेगी। 100% कह रहा हूँ कि अगर सर्वे करवा लें तो इनकी टिकट कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम में कहीं ऐसा है, वो कहते हैं पंजाबी में कह देते हैं तिलकनबाजी है, जिसको कहते हैं कि फिसलन है, ये राजनीति ऐसा ही पेशा है। इसके अंदर पता नहीं लास्ट टाइम पे टिकट दे के भी वापस ले लेते हैं, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये है।
लेकिन इन्होंने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात पंचायत समिति चुनाव की करें तो पिछली बार पंचायत समिति चुनाव में ना तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, ना बीजेपी के पास था। आपके पास 5-7 लगभग पंचायत समिति सदस्य आपके निर्दलीय जीत करके आए थे। उस समय ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भामाशाह ओम बिश्नोई के कार्यकर्ता को किसी पंचायत समिति सदस्य को प्रधान बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, कांग्रेस का प्रधान बना। देखियो, यहाँ पर ये नहीं है कि प्रधान जो है किसको बनाना है जी। यहाँ पर ये हो जाता है गुटबाजी के अंदर कि इस आदमी का प्रधान नहीं बनना चाहिए जी। हालांकि भाई ओम जी के पास 8 निर्दलीय उम्मीदवार आ गए जी। लेकिन और कांग्रेस ही हैं जी। मूल रूप से भी हैं जी। लेकिन अगला देखता है कि यार ये स्ट्रांग नहीं हो जाए, जी। इसको बना दिया ना, जी। अपने 2 कैंडिडेट और दे दिए जी। तो मतलब ये स्ट्रांग हो जाएगा। जी। तो ये जो सोच है ना जी। वो हमको पीछे ले जाती है, उसकी वजह से हम रह गए। ये बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं जी। नववर्ष की। ऐसा है कि नववर्ष पर्व जी। ओम जी के थान मुकाम पर मनाया जा रहा है। जी। ये पहला मामला है, जी। प्रथम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही प्रथम है जी। और जितने भी कार्यकर्ता हैं ना उनके लिए भी ये प्रथम मामला है। जी। ऐसी सोच रखने वाला आदमी मेरे ख्याल में आज तक कोई न पैदा हुआ है और न होगा आगे। जी। इनकी सोच और जिस परिवार का है ये जी। बहुत तगड़ा परिवार है। जो इनके घरे मैडम जी। है उसका तो कहना ही क्या है। जी। इतनी सात्विक परिवार से है वो। जी। जितने औरत के नित्य नियम नेम होते हैं जी। उस प्रकार से अपने घर को वो चलाती है। उसी प्रकार उसने अपने बच्चों को संस्कार दिया, ऐसा ही ओम जी का। और ये भगवान की ने जोड़ी जो बनाई है जी। ये जैसे मान लो राम और लक्ष्मण की बाई की समझ लो और राम और सीता की समझ लो, ये रूप है इनका। जी। और मेरा इनका संबंध मेरी बहन लगती है सरिता जी। और ये मेरे जीजा जी हैं। मैं उस से तो और मैं जाति से कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन 71 से मैं राजनीति में आया हूँ। तो राजनीति के अंदर क्या होता है कि हमने बहुत काम किए, लेकिन जो यहाँ मान और इज्जत यहाँ मिल रही है निस्वार्थ भावना से, कोई पे वोटर नॉन वोटर पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भी इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें और इनकी ईमानदारी को देखते हुए, इनकी काम को देखते हुए, इनके पीछे वर्करों को देखते हुए इनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਓਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ही जनता जुड़ी भी है, ये नहीं भी नहीं। बहुत ही पिछले गेड़े चुनाव लड़िया इन्होंने 40,000 के नेड़ वोट लेके गए। इस गेड़े फिर चुनाव लड़नगे पूरे डट फट के। पूरी जनता इन्होंने कुछ कहना चाहेंगे? सर आपको नमस्कार। आप मीडिया साहब हमारे ओम जी बिश्नोई भामाशाह के ऑफिस में जी 2023 में बड़ियाँ खुशियाँ लेकर पहुँचे हूँ। आपका गुडवेल जी। और ये जितने भी किसान दूर दराडों गांवों से ढाणियों से जितने भी यहाँ आए हैं सबको गुडवेल, नए साल की मुबारकबाद। मैं जगरूप सिंह तख्त जरा। ये मीडिया साहब जैसे भगवान ने बाबे नानक को अवतार भेजा है, ये तो किसानों का मसीहा है। इन्होंने पानी की लड़ाई लड़ी और इनके मन में ये उत्साह है कि आने वाली पीढ़ी में किसी किसान के लड़के को ये पानी के बारे में धरना नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं आगे विधायक बनया, आगे ये पानी की लड़ाई की समस्या है मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा। ये सबसे मेरा कहना है। क्या लगता है आपको भामाशाह ओम बिश्नोई अगर विधायक बनते हैं तो ये तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये मैं आपको दावे से कहता हूँ मीडिया साहब, अगर ओम जी बिश्नोई बनेंगे नहीं, ये बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे जी। तो आगे जाकर ये इन्होंने पहला मुद्दा ये पानी का ही करना है जी। ये मीडिया साहब ये मेरा पूरा वादा है। जी चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।